The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. कैसा देश जो कि टेररिज्म को एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर अपनाता है, वो कैसे पीस का और शांति का अलंबरदार कैसे बन सकता है, उसे ये रोल कैसे मिल सकता है। हेलो, हम लोग, आप हमारी जद्दोजहद भी देखें, हम किस तरह लड़े हैं टेररिज्म के खिलाफ, कितनी हमने कुर्बानियां दी हैं अगेंस्ट इन दिस फाइट। क्योंकि पहलगाम को बिना अभी एक साल भी नहीं गुजरा है। Sorry, sorry, I don't think so. We are the first to criticize our own country and our army, unlike Indians who do not criticize their own country and their own state. अमेरिका बहुत डेस्परेट था, पूरे तरीके से बौखलाया हुआ था, और अमेरिका को कोई ना कोई एक जरिया चाहिए था जिससे कि वो ईरान के साथ बातचीत की टेबल पर आ सके। तो पाकिस्तान एक नेशन के तौर पर या हुकूमत के तौर पर, अगर इंडिया को मौका मिलता है ये करने का, क्या इंडिया नहीं करता? हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई पाकिस्तान एक तरह का दलाल है, हम दलाल नहीं हैं, इसलिए हम मीडिएशन नहीं कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर आपको मौका मिले मीडिएशन करने का तो आप करें। We should not have this competition with each other, आरफा। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। फिलहाल आप ये देखिए कि पूरा जो हमारा ये रीजन है, दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया का, ये पूरी दुनिया की हेडलाइंस में छाया हुआ है कि भारत में जो पूरी बहस हो रही है अलग ही सिरे से हो रही है कि पाकिस्तान को क्यों चुना गया और पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका के नजदीक पहुंच रहा है, क्या ये भारत की कीमत पर है। इस सब सवालों पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ साउथ एशिया की जानी मानी पत्रकार बीना सरवर इस वक्त मौजूद हैं। बीना सरवर कराची में हैं और इस्लामाबाद को देख रही हैं कराची से, और साथ साथ बीना उन लोगों में शामिल हैं जो अभी भी मैं कहूंगी वो लोग जो कि एक होपलेस रोमांटिक्स पहले हुआ करते थे, वो होपलेस पैसिफिस्ट हैं। यानी हर तमाम तरह के संघर्षों और जंग के इस पूरे माहौल में जो अमन की बात करती हैं, अमन की आशा एक बड़ा क्लीशे बन गया है आजकल। उसी को शुरुआत करने वाली, साउथ एशिया की बात करने वाली, न सिर्फ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बीना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीना, यहाँ जो भारत में एक सोच है वो ये है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानी हुकूमत या वहाँ की जो मिलिट्री है, मैं लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, उसको भी एक तरह से एक टेररिज्म के स्पॉन्सर के तौर पर देखा गया। बहुत दिन नहीं गुजरे हैं पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद सिंदूर का हमला हुआ जो भारत ने किया पाकिस्तान के ऊपर। तो उस सब के मद्देनजर यहाँ एक सोच ये है कि एक ऐसा देश जो कि टेररिज्म को एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर अपनाता है, वो कैसे पीस का और शांति का अलंबरदार कैसे बन सकता है, उसे ये रोल कैसे मिल सकता है। देखिए, हमें ये देखने की जरूरत है कि हकाइक क्या हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल सही है, आप ने बात की कि एक जमाने में पाकिस्तान का ये एक स्टेट पॉलिसी, एक पॉलिसी के तहत थी। लेकिन इसको भी आपको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। मैं अपने जर्नलिज्म स्टूडेंट्स से तीन बातें कहती हूँ कि दे मस्ट कीप इन माइंड। एक तो प्रोसेस को देखें, नॉट जस्ट द इवेंट। दूसरा कॉन्टेक्स्ट को देखें कि किस उसमें हो रहा है, और दूसरा ये कि लॉन्ग व्यू, टेक द लॉन्ग व्यू कि आगे क्या है, पीछे क्या था। एक पूरा एक गोलाई के साथ हर चीज को देखें। तो बिल्कुल ये था, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमने खुद भुगता है पाकिस्तान में। हमारे कितने हजारों जाने गई हैं इन दिस सो कॉल्ड वॉर अगेंस्ट टेरर। और आप इसमें देखें, कॉन्टेक्स्ट ये है, आप उसमें देखें पाकिस्तान का जियो पोलिटिकल लोकेशन, वेयर वी आर लोकेटेड। शुरू दिन से पाकिस्तान फेल्ट इंसर्कल्ड, फेल्ट बिसीज्ड, कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है, हॉस्टाइल फोर्सेस से हमें घेरा हुआ है। तो जब आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द सब दुश्मन हैं, तो फिर आप अपनी मतलब के दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो किया, और लेकिन वो एक जमाना और था, अब जमाना और है। और अब अगर हुकूमत जो है वो उन्हीं ताकतों को खत्म कर रही है, उनके मतलब कि दे आर नॉट अलाउइंग देम टू फंक्शन जिस तरह से उनको दी भी थी खुली छुट्टी, जिन। और एंड डोंट फॉरगेट, ये पाकिस्तान ने अकेले नहीं किया था। ये शुरू हुआ था इन द 80s, जब अफगानिस्तान की लड़ाई हुई थी और सोवियट्स के खिलाफ। इट वाज अ नेशनलिस्ट वॉर ऑफ अगेंस्ट द सोवियट्स, जिसको इन्होंने एक मजहबी रंग दिया था। और उसमें CIA अमेरिका भी इन्वॉल्व था, उसमें सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व था। इट वाज नॉट पाकिस्तान अलोन। पैसा, हथियार वगैरह कहाँ से आया? पाकिस्तान के ज़िया उल हक को किसने 11 साल हमारे ऊपर, हमारे सर के ऊपर हुकूमत करने का इख्तियार दिया? इन लोगों ने, वाशिंगटन ने, जद्दा ने। लोगों ने तो नहीं, लोगों ने मारे खाई, लोग जेल गए, लोगों ने कोड़े खाए, लोगों की जानें गई, लोग एग्जाइल में गए। कितने लोग अभी तक एग्जाइल में हैं, वो वापस मतलब कि पूरी उनकी जिंदगियां तबाह हो गई। तो हम्म। ये हम लोगों ने इसका इसका नतीजा, इसका हम खुद सह चुके हैं, ये जो टेररिज्म की पॉलिसी है। सो ये इट इज़ वेरी अनफेयर, आई थिंक। जो लोग इंडिया में कहते
हैं कि आप टेररिस्ट मुल्क हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो हेलो, हम लोग, आप हमारी जद्दोजहद भी देखें, हम किस तरह लड़े हैं टेररिज्म के खिलाफ, कितनी हमने कुर्बानियां दी हैं अगेंस्ट इन दिस फाइट। सो आई थिंक तो बीना, आई आप क्या थिंक ये कह दिस इज रही अ हैं कि हमें, फाइट, सॉरी सॉरी अल्फा, जस्ट टू से कि इसमें हम लोगों को इकट्ठा लड़ना है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। जी हाँ, तो आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि हमें स्टेट को और लोगों को अलग अलग करके देखना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है, सिविल सोसाइटी क्या चाहती है, और पाकिस्तान का स्टेट और मिलिट्री कैसे टेररिज्म को इस्तेमाल करते हैं अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए भी और स्टेट पॉलिसी के लिए। एक अच्छा पॉइंट है, आप ये कह रही हैं कि अलग अलग करके देखना जरूरी है। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और इस सॉरी बातचीत अल्फा, पे। इसी नहीं, सॉरी, इसी नुक्ते को मैं थोड़ा सा आगे ये ले जाऊंगी कि इस वक्त मेरा नहीं ख्याल है कि टेररिज्म इज स्टेट पॉलिसी। आई डोंट थिंक सो। जो लोग इस ये सोचते हैं, मेरा ख्याल है कि दे आर स्टक इन जाहिर है, पता नहीं, हमें पता नहीं ना, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये है इस वक्त ऐसा ऐसा कुछ पाकिस्तान में। क्योंकि पहलगाम को बिना अभी 1 साल भी नहीं गुजरा है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अल्फा, पहलगाम जो है, देखिए, हम लोग सबसे पहले पाकिस्तान में, हम लोग, हमारे जो दोस्त हैं, वी आर द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज आवर ओन कंट्री एंड आवर आर्मी, अनलाइक इंडियंस हु डू नॉट क्रिटिसाइज देयर ओन कंट्री एंड देयर ओन स्टेट, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। हम लोग बड़ी खुल के अपनी वो करते हैं तनकीद। लेकिन पहलगाम की सबूत कोई नहीं पेश किए गए, वो तो छुटते ही पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया गया। एंड एज अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेयरनेस, आई थिंक दैट वाज अनफेयर। चाहे हम खुद पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ कितनी कितनी बात है, हमें खुद, हमारे ऊपर ट्रेट, हमें यहाँ पे ट्रेटर कहा जाता है पाकिस्तान में। बट इन दिस केस आई एम सॉरी टू से कि इट वाज टोटली जंपिंग द गन। और बिकॉज ऑफ दैट फाइट जो हुई है मई में पिछले साल, उसकी वजह से आप देखें कि उसका फायदा किसको हुआ है। आपके यहाँ आपकी मोदी सरकार ज्यादा मजबूत हो गई है, हमारे यहाँ हमारी आर्मी ज्यादा मजबूत हो गई है। लोगों को क्या उससे मिला है? जी, बीना, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ पहलगाम से, क्योंकि सबूत तो मेरे पास भी नहीं है, सबूत तो भारत की एग्जैक्टली, सरकार को भी दिखाने होंगे। तो मैं आगे बढ़ना एग्जैक्टली। चाहती हूँ, इस बातचीत पे मैं आना चाहती हूँ। वो ये कि एक एक सोच ये भी है कि अमेरिका बहुत डेस्परेट था, पूरे तरीके से बौखलाया हुआ था, और अमेरिका को कोई ना कोई एक जरिया चाहिए था जिससे कि वो ईरान के साथ बातचीत की टेबल पर आ सके। तो पाकिस्तान एक नेशन के तौर पर या हुकूमत के तौर पर अपना प्रोफाइल बिल्डिंग या ब्रांड बिल्डिंग कर रहा है पूरी दुनिया में कि देखिए हम इतने अहम लोग हैं, हम इतने मजबूत कंट्री हैं। लेकिन यहाँ भारत में सोच ये है कि दरअसल ये अमेरिका के हुक्म या अमेरिका के इशारे पर सिर्फ डिलीवर कर रहा है पाकिस्तान। आपको अभी इसी इस तरह से देखती हैं इसको, या वाकई देखती हैं कि एक लेजिटिमेट मीडिएटर है पाकिस्तान और इसमें अमेरिका का को इतने बड़े प्लेयर के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए, या भारत जैसे सोच रहा है? हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई पाकिस्तान एक तरह का दलाल है, हम दलाल नहीं है, इसलिए हम मीडिएशन नहीं कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर आपको मौका मिले मीडिएशन करने का तो आप करें। उसमें आपको चाहे जो कोई भी आपको कहे कि आप ये हैं या वो हैं, उसके कहने से तो आप वो नहीं हो जाते ना। वो एक कहावत है ना, स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स, नेम्स विल नेवर हर्ट मी। आप कहें, गालियां दें, बुरा भला कहें, लेकिन जो काम हो रहा है वो करें, जो काम करना है वो करें। अगर इंडिया को मौका मिलता है ये करने का, क्या इंडिया नहीं करता? आई थिंक किसी को भी मौका मिलता है ये करने का तो करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आपके मतलब कि इस तरह की बातें करना जो है, इट इज muddying the waters rather than, करना ये चाहिए statesmanship from India, maturity from India would be, जो कि हमने कल अपने साथियों के साथ देखी इन आर ऑनलाइन थिंग, जिन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है ये खित्ते के लिए अच्छा है, लोगों की भलाई के लिए अच्छा है, और हम सपोर्ट करते हैं और हम आपके साथ हैं। दैट इज द voice of the Indian people I heard yesterday, and that is what I would like to see echoed। जिस तरह की मेचोरिटी लोगों में है, उस तरह की मेचोरिटी अगर अगर स्टेट में आ जाए तो क्या ही बात हो। बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से मैं सहमत हूँ, एक ऐसे शख्स के तौर पर जो चाहता है कि शांति हो, चाहे कहीं से भी शांति की आवाज़ आए। लेकिन ये बताइए, मैं आपसे अगर एक ऑब्जेक्टिवली पूछने की कोशिश करूँ, एक पाकिस्तानी के तौर पर नहीं, एक साउथ एशियन के तौर पर नहीं, सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो दूर से सियासत को देख रहा है, पाकिस्तान को इस मीडिएशन के डेस्टिनेशन के तौर पर चुनने की वजह आप क्या देखती हैं? एक तो मेरा ख्याल है हमारे हमारे ताल्लुकात जो हैं
ईरान के साथ, हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, हमारा बहुत गहरे हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं और कल्चरल ताल्लुकात हैं। हमारा कौमी तराना जो है वो तकरीबन सारा फारसी में है एक्चुअली। तो जो हम देख रहे हैं कि आपको वहाँ पे गाया जा रहा है पाकिस्तान का कौमी तराना तेहरान में, तो इट्स वेरी इजी फॉर देम बिकॉज तकरीबन सारा फारसी में है। फारसी वाज द स्टेट लैंग्वेज अंटिल वेरी नियर इनटू इंडिपेंडेंस जो हमारे। तो हमारा बहुत, एक तो ये है, फिर एक तो दूसरा जियोग्राफिकली हमारा जो है, तीसरा हमारा सबके साथ जो एक है सिचुएशन। तो आई थिंक इट वाज मे बी इट वाज अ नेचुरल थिंग। और ये कि जिस वजह से भी चुना गया है, जो भी चुना गया है, मैं कहती हूँ कि कोई भी करे ये काम तो मैं तो उसके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया बीना सरवर आपका इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत